हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक सिग्नल्स के कुछ एग्जाम्पल। मैंने आपको सिग्नल सिस्टम पार्ट 1 में पीरियोडिक सिग्नल पढ़ाया हुआ था। उसके आगे मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद जो मैंने 3 वीडियो प्रोवाइड किए हुए थे वो एक्चुअली मुझे पहले पढ़ाने चाहिए थे, तो पहले आप उन 3 वीडियो को देखें, उसके बाद पार्ट 1 एंड उसके बाद हमारा ये वीडियो है उसके आगे कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा पीरियोडिक सिग्नल के लिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट में, उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं किसी भी सिग्नल का। तो टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था 2 पाई डिवाइड बाई आर्ग्यूमेंट, या फिर इसे हम बोल सकते थे 2 पाई डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी। तो जैसे अगर मैं इस सिग्नल की बात करूँ cos 10 पाई टी, तो इसके लिए जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड मिलेगा 2 पाई डिवाइड बाई 10 पाई विच इज़ इक्वल टू 1/5। एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा हुआ था कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है, 2 सिग्नल्स का एडिशन है, तो वो पीरियोडिक सिग्नल होगा या फिर नहीं होगा, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम क्या करते हैं, सारे सिग्नल का टाइम पीरियड निकालेंगे एंड उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे T1 डिवाइड बाई T2, और अगर वो रेशनल नंबर होगा तो हमारा सिग्नल जो है वो पीरियोडिक सिग्नल होगा, एंड अगर वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है तो हमारा सिग्नल जो है वो पीरियोडिक सिग्नल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा डेसिमल नंबर जो अपने आप को रिपीट नहीं करता डेसिमल के बाद, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है 1.1234 एंड सो ऑन, यहाँ पे आप देखें ये नंबर जो है अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद, तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाता है या फिर नंबर कोई रिपीट करता है तो उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे मैं कहूँ 1/3, तो 1/3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.333 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देखें डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। या फिर अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 1/5, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारे पास 0.2। अब देखें यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया है, तो इस तरह के नंबर को भी हम बोलेंगे रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास 2 सिग्नल दिए होंगे एडिशन फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, तो उसके लिए हम पहले इंडिविजुअल टाइम पीरियड फाइंड करेंगे एंड उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे T1 डिवाइड बाई T2। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस सिग्नल इज एडिशन ऑफ दिस 2 सिग्नल। यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल है हमारे पास cos 10 पाई टी एंड सेकेंड सिग्नल है हमारे पास sin 20 पाई टी। तो जब हम फर्स्ट सिग्नल के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई डिवाइड बाई 10 पाई, एंड सेकेंड सिग्नल के लिए जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2 पाई डिवाइड बाई 20 पाई। जब हम यहाँ से T1 डिवाइड बाई T2 फाइंड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2। तो यहाँ पे देखें 2 एक रैशनल नंबर है, तो हमारा जो ये ओवरऑल सिग्नल होगा xt, ये एक पीरियोडिक सिग्नल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जो सिग्नल है वो 3 साइनोसॉइडल सिग्नल का एडिशन है। यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल है हमारे पास cos 10 पाई टी, सेकेंड सिग्नल है हमारे पास 5 sin 20 पाई टी, एंड थर्ड सिग्नल है हमारे पास sin 30 पाई टी। यहाँ पे जो सिग्नल का टाइम पीरियड होगा वो सिग्नल के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट सिग्नल का टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई डिवाइड बाई 10, सेकेंड सिग्नल का टाइम पीरियड मिलेगा हमें 2 पाई डिवाइड बाई 20, एंड थर्ड सिग्नल का हमें टाइम पीरियड मिलेगा 2 पाई डिवाइड बाई 30 पाई। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 पाई होगा एंड यहाँ पे 20 पाई होगा। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम निकालेंगे T1 डिवाइड बाई T2 एंड T2 डिवाइड बाई T3 एंड T1 डिवाइड बाई T3। एंड इन सारी वैल्यू को हम देखेंगे, अगर यहाँ पे हमें एक भी इरेशनल वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब है हमारे पास जो सिग्नल है वो पीरियोडिक नहीं है, और अगर सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर मिलता है तो यहाँ पे हमारा जो सिग्नल होगा वो पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास T1 डिवाइड बाई T2 एंड
T2 डिवाइड बाई T3 एंड T1 डिवाइड बाई T3 ये सारे ही रेशनल नंबर हैं, तो हमारा जो सिग्नल है वो पीरियोडिक सिग्नल है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि हमारा सिग्नल जो है वो पीरियोडिक है या नहीं। अब पीरियोडिक सिग्नल है तो उसका टाइम पीरियड भी होगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, हम ये कैसे फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल। तो जैसे हम चेक करते हैं T1 डिवाइड बाई T2, तो यहाँ पे हमें एक नंबर मिलेगा जो m डिवाइड बाई n के फॉर्म में होगा। यहाँ पे जब हमें टाइम पीरियड निकालना होगा तो टाइम पीरियड होता है हमारे पास t इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाई n या फिर T2 मल्टीप्लाइड बाई m। तो यहाँ पे हमारे पास T1n या फिर T2n ये दोनों ही सेम वैल्यू मिलेंगी और वो होगा हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। जैसे हम फर्स्ट केस लें तो फर्स्ट केस में हमारे पास T1 डिवाइड बाई T2 की वैल्यू मिल रही थी 2 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड मिलेगा T1 मल्टीप्लाइड बाई 1 या फिर T2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे हम देखें T1 एंड 2T2 दोनों ही वैल्यू हमारे पास सेम होगी विच इज़ इक्वल टू 1/5। तो जो मैंने अभी आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया था उस पर्टिकुलर सिग्नल में हमारे पास टाइम पीरियड होगा 1/5। तो इस तरह से हम किसी भी सिग्नल का टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है गिवन एम ए सिग्नल विच इज़ एडिशन ऑफ टू साइनोसॉइडल सिग्नल साइन t एंड कॉस अंडर रूट ऑफ 3t। यहाँ पे जब हम फर्स्ट सिग्नल के लिए T1 फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई डिवाइड बाई 1 एंड T2 हमें मिलेगा 2 पाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से जब हम T1 डिवाइड बाई T2 निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ 3। अंडर रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1.73 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कोई भी रिपीटेड पैटर्न नहीं मिलेगा और ये वैल्यू जो है आगे टर्मिनेट भी नहीं होने वाली है। तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा जो ये सिग्नल है वो एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास गिवन है हमें सिग्नल साइन 10 पाई टी प्लस कॉस 2t। यहाँ से जब हम T1 डिवाइड बाई T2 फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 डिवाइड बाई 10 पाई एंड 2 डिवाइड बाई 10 पाई की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ये भी एक इरेशनल नंबर होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो सिग्नल होगा वो होगा नॉन पीरियोडिक सिग्नल। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट में पाई हमारे पास होता है तो इसका मतलब है वो जो नंबर है वो इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास पाई है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब भी आपको पाई दिखेगा फ्रैक्शन में तो इसका मतलब है हमारे पास जो सिग्नल है वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। यहाँ पे एक नोट मेंशन किया हुआ है, पीरियोडिक सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय नॉन पीरियोडिक सिग्नल इज इक्वल टू नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो अगर हमारे पास कोई सिग्नल गिवन है जो पीरियोडिक है एंड उसका मल्टीप्लिकेशन नॉन पीरियोडिक सिग्नल से हो रहा है तो इसका मतलब है फाइनल जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो होगा नॉन पीरियोडिक सिग्नल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिग्नल है साइन टी, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है एंड इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टी से जो कि एक रैम्प सिग्नल है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास गिवन है हमें सिग्नल एक्स टी इक्वल टू ई जे 8 पाई टी। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल गिवन है। अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखे वहाँ पे हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल गिवन होता था एंड यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल गिवन है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अलग मेथड है। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो ये सिग्नल है वो एक पीरियोडिक सिग्नल है। तो अगर ये पीरियोडिक सिग्नल होगा तो यहाँ पे हमारे पास ये सिग्नल इस फॉर्म में होगा एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस T0। यहाँ पे हमारे पास जो T0 है ये हमारा टाइम पीरियड है। तो जब हमने सपोज किया कि ये जो हमारा सिग्नल है ये एक पीरियोडिक सिग्नल है तो इसका टाइम पीरियड होगा हमारे पास एंड टाइम पीरियड होता है हमारे पास 2 पाई डिवाइड बाई आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड निकलेगा 2 पाई डिवाइड बाई 8 पाई विच इज़ इक्वल टू 1/4। अब अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है तो इसको इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई 8 पाई जे टी इक्वल टू ई 8 पाई जे इन ब्रैकेट टी प्लस 1/4। यहाँ पे 1/4 हमारे पास टाइम पीरियड है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पे आप देखें इसका मल्टीप्लाई होगा टी से एंड 8 पाई जे का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1/4 से। तो हमें जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा एक्सपोनेंशियल 8 पाई टी जे मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल 2 पाई जे। तो यहाँ पे हम देखें एक्सपोनेंशियल 2 पाई जे
इसे जब हम एक्सपांड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी cos 2 पाई प्लस j 2 पाई, एंड cos 2 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पे 1, एंड sin 2 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो यहाँ से हम देखें तो e 2 पाई j की वैल्यू होगी हमारे पास 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो लेफ्ट साइडेड सिग्नल था वो इक्वल हो रहा है राइट साइडेड सिग्नल के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो एक पीरियोडिक सिग्नल है। तो इस तरह से अगर हमारे पास फाइंड करने के लिए कोई मेथड नहीं है तो यहाँ पे हम अज्यूम करके भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गिवन है हमें सिग्नल cos 2t इंटू cos 4t। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है cos a इंटू cos b। तो यहाँ पे हम उस फार्मूला का यूज़ करके इसे फर्दर एक्सपांड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 1/2 cos a प्लस b दैट इज़ cos 60 एंड प्लस cos a माइनस b विच इज़ इक्वल टू cos 2t। तो यहाँ पे हमारे पास जो xt मिल रहा है वो मिल रहा है 1/2 cos 60 प्लस cos 2t। यहाँ से हम t1 एंड t2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। t1 की वैल्यू हमें मिलेगी 2 पाई डिवाइड बाई 6 एंड t2 की वैल्यू हमें मिलेगी 2 पाई डिवाइड बाई 2। यहाँ से जब हम t1 डिवाइड बाई t2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगी 2/3 विच इज़ ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा जो सिग्नल होगा वो होगा पीरियोडिक सिग्नल। तो ये तो हमारे पास जो सिग्नल थे वो कंटिन्यूस सिग्नल के एग्जांपल थे। अब सपोज़ हमारे पास जो सिग्नल गिवन है वो एक डिस्क्रीट सिग्नल है। तो यहाँ पे हम डिस्क्रीट सिग्नल को xn से शो करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है cos 24 डिवाइड बाई 7 पाई n। तो इस तरह के सिग्नल के लिए हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि ये पीरियोडिक सिग्नल है या फिर नहीं, और अगर ये पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए हमारे पास मेथड सेम है। हम 2 पाई डिवाइड बाई आर्ग्यूमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 7 डिवाइड बाई 12 विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमारा जो ये सिग्नल है वो एक पीरियोडिक सिग्नल होगा। एंड इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डिनोमिनेटर पार्ट में जो नंबर होता है उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग सेम नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो होगा 7, या फिर मैं सिंपली अगर कहूँ तो हमारे पास जो ये फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा इसमें हम न्यूमरेटर पार्ट को ही कंसीडर करेंगे, एंड न्यूमरेटर पार्ट में जो वैल्यू होगी वो होगा हमारे पास टाइम पीरियड। क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड होगा 7। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीरियोडिक सिग्नल के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।